हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ ओल्ड वर्सेस न्यू पैटर्न, जहां पे हम एसएससी जीके में हुए चेंजेस में डिस्कस करते हैं कि एसएससी पहले उन क्वेश्चन को किस तरीके से पूछता था और एसएससी अब उन्हीं क्वेश्चन को पूछने में क्या चेंजेस किया है। तो हमने प्रीवियस वीडियो आर्ट एंड कल्चर में देखा था कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमको देखने को मिले थे क्वेश्चन लेवल पे। अब हम एंशंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखते हैं, जहाँ पे हम न्यू और ओल्ड क्वेश्चंस को कंपेयर करेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं एसएससी सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है, जहाँ पे उसने पूछा था ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू डैश बुक्स आर मंडल। ऋग्वेद को कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ओल्डेस्ट वेद है ये, हमें पता है द ओल्डेस्ट वेदाज इन इंडियन हिस्ट्री कि ये ऋग्वेद है और इसको 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब वेदों से ही क्वेश्चन को अगर रिसेंटली अगर नए पैटर्न में एसएससी पूछता तो वो किस तरीके से पूछता वो देख लेते हैं। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है ये 2021, रिसेंटली एसएससी ने पूछा ये क्वेश्चन। The people in ancient India believed that when the dash ritual was performed with the help of Brahmanas, it led to the rebirth of sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by birth. अब निम्न में से कौन सा अनुष्ठान किया जाता था, हमको ये बताना है कि प्राचीन भारत में लोगों का मानना था कि जब ब्राह्मणों की मदद से डैश अनुष्ठान किया जाता था तो इससे बलि देने वाले का क्षत्रिय रूप के में पुनर्जन्म होता था, भले ही वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। तो ऐसा कौन सा अनुष्ठान था? तो हमें पता है ये इसका करेक्ट आंसर हिरण्यगर्भ होगा। बट अब आप दोनों क्वेश्चन के कंपेयर करके देखो, यहाँ पे आपसे ऋग्वेद के बारे में पूछा है कि ऋग्वेद को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था, और यहीं आपसे पूछा है एक अनुष्ठान के बारे में कि वो अनुष्ठान क्यों किया जाता था, उस अनुष्ठान के करने का मेन पर्पस क्या हुआ करता था एंशिएंट टाइम में। तो हमको एक लेवल जो अंडरस्टैंडिंग है अपनी आगे लेके जानी है कि पुराने पैटर्न और नए पैटर्न में यही डिफरेंस है कि पहले सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस पूछते थे जो बहुत इजीली हमसे बन जाते थे, और ये इतना ऋग्वेद कितने भागों में विभाजित है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। जनरली हम अपने बुक्स में पढ़ते हैं कि ऋग्वेद को 10 पुस्तकों को मंडलों में विभाजित किया गया है। बट आप ये देखोगे कि हिरण्यगर्भ के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि ये क्यों परफॉर्म किया जाता था। ये पता होगा कि हिरण्यगर्भ एंशिएंट टाइम में किया जाता था, किस राजा ने किया था, बट ये क्यों परफॉर्म किया जाता है ये बहुत कम लोगों को पता होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारी रैंक सेलेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये इस टाइप का जो पैटर्न है वो एसएससी ने चूज़ किया, जहाँ पे वो स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सके, कि थोड़ा सा डिफिकल्ट बना सके पेपर को, इसलिए इस टाइप के पैटर्न को एसएससी ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब दोनों क्वेश्चन को हमने देख लिया, दोनों का कंपैरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया, हमारे फर्स्ट का आंसर 10 है एंड दूसरे का आंसर हमारे न्यू पैटर्न क्वेश्चंस का हिरण्यगर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद? निम्न में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? ठीक है, वी ऑल नो, कितना बहुत टाइम से हम पढ़ रहे होते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद। ठीक है, बट अब एसएससी नए पैटर्न में वेद को ही किस टाइप से फॉर्म करना स्टार्ट किया है। एसएससी ग्रेजुएट लेवल यानी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में पूछा है, 2022 के रिसेंटली हुआ था। In the Rigveda, there is a hymn in the form of a dialogue between the sage Vishwamitra and the two rivers that were worshipped as a goddess. Which are these two rivers? वो दो कौन सी रिवर्स है हमको ये बताना है। जिसमें ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच में संवाद के रूप में एक स्रोत है ऋग्वेद में। वो कौन सी दो नदियां हैं जिसके बीच में ये संवाद है? तो हमें पता है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर व्यास और सतलज हो जाएगा। पर आप देखो क्वेश्चन का लेवल, ये सीजीएल का क्वेश्चन है और ये सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपसे दोनों ही क्वेश्चन में ऋग्वेद के बारे में पूछा है, कौन सा वेद है जो सबसे पुराना है, और यहाँ पे आपसे ऋग्वेद के अंदर लिखे हुए स्रोतों के बारे में पूछा है। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड हो जाएगी कि ये एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर, एक फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो ओल्ड पैटर्न था ओल्डेस्ट वेद ऋग्वेद हो जाएगा, और न्यू पैटर्न में जो हमारा क्वेश्चन है जहाँ पे विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली वो कौन सी दो नदियाँ हैं, वो व्यास और सतलज हो जाएगी। करेक्ट, तो इसका आंसर हमने देख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एसएससी एमटीएस का है, 2019 का क्वेश्चन है, जहाँ पे हमसे ये पूछा गया था गौतम बुद्ध टुक हिज समाधि वेयर। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली? गौतम बुद्ध से रिलेटेड 4-5 सिटीज़ हैं जिनके नेम हमेशा हमको याद होने चाहिए, जो बहुत फेमस क्वेश्चन थे एसएससी के एक टाइम पे कि गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली। तो कुशीनगर इज़ द करेक्ट आंसर, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपनी जीवन की समाधि ली थी। बट अब गौतम बुद्ध का ही जो क्वेश्चन है
वो अब रिसेंट पैटर्न में किस टाइप से पूछा है, विच एमटीएस का ही क्वेश्चन है ये 2021 का, और ये 2019 का क्वेश्चन है। देखो एसएससी ने पहले कभी पैटर्न में चेंजेस इतने ज़्यादा नहीं किए जितने रिसेंट अभी के एग्जाम में उन्होंने कर दिए हैं। अब देखोगे यहाँ पे आप स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने। एसएससी पहले एमटीएस में कभी एमटीएस में स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत कम पूछे हैं, इवन पूछे ही नहीं होंगे, बट रिसेंटली एसएससी ने इस टाइप के क्वेश्चन को ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दिया सो दैट वो थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल एक लेवल ऊपर लेके जा सके। आप देखोगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमको ये बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, गौतम बुद्ध बिलोंग्स टू अ स्मॉल गना नोन एज साक्य गना एंड वॉज अ क्षत्रिय। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, गौतम बुद्ध पास्ड अवे एट कुशीनगर। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। गौतम बुद्ध कौन से गण से है, साक्य गण थे, और ही वॉज अ क्षत्रिय। और सेकंड जो उन्होंने अपनी समाधि ली थी वो कुशीनगर में ली थी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बोथ 1 और 2 दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बट अब आप देखो लेवल ऑफ क्वेश्चन में डिफरेंस, दोनों ही क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का है, एक 2019 का है, एक 2021 का है, जहाँ पे हमको लेवल के क्वेश्चन ऑफ लेवल में काफ़ी अच्छा डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे हमको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे हमसे सिंगल लाइनर 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन को एक्चुअल में एसएससी ने 2 क्वेश्चन को क्लब करके एक क्वेश्चन बना दिया है। तो बेसिकली हमने 2 क्वेश्चन का आंसर एक क्वेश्चन में दिया, जिसका आंसर बोथ 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, हमने इसके आंसर्स देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसएससी एमटीएस का है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, द राजाज ऑफ महाजनपदास बिल्ड फोर्ट एज दे प्रोवाइड। जो राजा थे महाजनपदाओं के, वो फोर्ट क्यों बनाया करते थे, किले क्यों बनाते थे। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है 2019 का। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने कि फोर्ट क्यों बनाते थे। राजा फोर्ट क्यों बनाएंगे, सिक्योरिटी, उनको क्या मिलती थी, सिक्योरिटी। मार्केबिलिटी, ट्रांसपोर्टेबिलिटी, इन सब से क्या लेना देना। मेन जो फोर्ट होते थे वो किस लिए बनाए जाते थे, सिक्योरिटी पर्पस से। तो यहाँ पे महाजनपदाओं और राजाओं के किलों का निर्माण क्यों करवाया जाता था, इसका आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी। बट अब आप महाजनपद टॉपिक से ही देखोगे कि क्या नए पैटर्न में क्या क्वेश्चन में डिफरेंस आया है। ये सीजीएल का क्वेश्चन है 2022 का। रूलर्स ऑफ महाजनपद इन एंशिएंट इंडिया कलेक्टेड टैक्सेस ऑन क्रॉप्स एट द रेट ऑफ डैश व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड। प्राचीन भारत में महाजनपदाओं के शासक ने फसलों पर उपज के डैश की दर से कर वसूला। तो महाजनपद जो थे वो किले किस लिए बनाते थे, एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि महाजनपद किस दर से कर वसूलते थे जो भी किसान उपजते थे। ठीक है, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन का अगर डिफरेंस देखोगे कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपसे सिंपल पूछा गया कि राजा जो थे वो किले का निर्माण क्यों कराया करते थे, बट आप यहाँ देखोगे कि वो किस रेट से कर वसूलते थे, ये भी एक क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका 1/6 हो जाएगा। जो कर की रेट थी वो 1/6 ऑफ देयर प्रोडक्शन था। बट यहीं पे आप डिफरेंस लेवल ऑफ क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि महाजनपद जो थे वो उनके टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन जो था उनका किस तरीके से कंट्रोल होता था, वो टैक्सेस क्या कैसे वसूलते थे, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस करते थे, सो दैट कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को बना सकें। इसलिए हमको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये हो गया दोनों क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एसएससी जीडी 2019 का क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ हड़प्पन साइट। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है। पढ़ा है हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। लोथल जो थी एक हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक प्लेस था, बट यहाँ पे आप देखोगे जो मेघगढ़ था दैट इज़ नॉट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंतर्गत नहीं आता था। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। हड़प्पा हमने बहुत टाइम से, हम जब भी स्टार्ट करते हैं एंशिएंट इंडिया हड़प्पा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही किस टाइप से क्वेश्चन में चेंज किया गया था। एसएससी जीडी का ही सेम क्वेश्चन है, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स फाउंड एट द साइड ऑफ हड़प्पा डिड इंजीनियर्स टेक अवे टू बिल्ड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन पंजाब दैट इज द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ हड़प्पा के स्थल में मिली थी जिसे इंजीनियरों ने पंजाब में यानी कि वर्तमान पाकिस्तान में पहली रेलवे लाइन बनाने के लिए लिया था। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी, वो डोर्स थे, ब्रिक्स थे, आयरन ट्रैक्स थे या ब्रॉन्ज बीम्स थी। तो जनरली अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का क्या क्या आफ्टर यूज़ हुआ है, वहाँ से मिली हुई चीज़ों को हमने क्या क्या आगे जाके हमने यूज़ किया है, तो हम इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन का
रिक्वायरमेंट है कि, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिक्स। तो अब हमको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से मिली हुई चीज़ें का यूज़ क्या हुआ है, आगे जाके उनसे क्या क्या चीज़ें हमने सीखी हैं, ये हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपने देखा हमने 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, जहाँ पे हमने सेम एग्ज़ाम, सेम लेवल, सेम क्वेश्चन, सेम टॉपिक, बट पूछने के तरीके में बहुत ज़्यादा डिफरेंस। तो ये एसएससी का अब जो जीके है इस तरीके से पूछे जा रहा है। जो पहले वन लाइनर जीके था वो अब बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं रहा है। अब हमको जो जीके है वो अपने जीके को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हमसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो सके, वो भी ईजिली, वो भी कम टाइम में, क्योंकि अगर हम अपना टाइम यहाँ बचा पाएंगे तो अपने दूसरे सब्जेक्ट में इसी टाइम को यूज़ कर पाएंगे। दैट्स वाई इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। ओके, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। So thank you for watching this and stay tuned with us.